Hello students, welcome back. Myself कुलबीर काद्यान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो नोमेनक्लेचर है एल्डिहाइड सिस्टम का और कीटोन सिस्टम का वो डिस्कस कर चुके थे। जैसे कुछ कंपाउंड्स का हमने कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम्स डिस्कस किए थे हमने। उसके ये डिस्कस करने के बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक तो आइसोमेरिज्म, कौन कौन से आइसोमेरिज्म आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स में होते हैं, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो आइसोमेरिज्म आपको पता है क्या होता है कि आपका आइसोमेरिज्म होता है आपका जब कंपाउंड आपका जब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो जिन कंपाउंड्स का, लेकिन आपका क्या है डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर है या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है स्पेस में, तो क्या होता है वो आपका आइसोमेरिज्म। दो टाइप का आपको पता है आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम जहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो गया, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम, और स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन में होता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसा कि आपका नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। जैसे अब ये जो दो कंपाउंड्स दे रखे हैं यहाँ पर, दोनों कंपाउंड्स में आपका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H6 और O। मोलिकुलर फॉर्मूला तो है ये C3H6O, लेकिन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होते हुए आपका दो अलग अलग कंपाउंड है। एक तो आपका C3CH2 CH3CH2CHO, एक आपका CH3CO CH3। अब डिफरेंस क्या है दोनों स्ट्रक्चर्स में, इस स्ट्रक्चर में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है CHO ग्रुप, और इस स्ट्रक्चर में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है CO ग्रुप। तो आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप है, और इस स्ट्रक्चर में आपका सेकंड वाले में क्या है, कीटोन है। तो ये किसका एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो स्ट्रक्चरल ये आ सकता है क्वेश्चन कि आपका डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स एग्जिस्ट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो डिफरेंट टाइप्स के जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन करो। तो एक तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है, इनमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का आपका कीटोन भी हो सकता है, लेकिन क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर, क्या हो गया आपका अलग अलग हो गया, आपका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में भी क्या है, देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में भी क्या चीज आगे डिफरेंट कर रही है, वो आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी आगे क्लास होगी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म। ये भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर में क्या अलग है, जो चेन लेंथ है वो अलग है, चेन लेंथ अलग अलग है। जैसे आपका देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है कंपाउंड का C3, सॉरी एक बार, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C5H10 और O। मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10O। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपका अगर चेन के अकॉर्डिंग दो टाइप से हो सकता है। देखो आपका क्या है ये, एक तो देखो कीटोन्स है आपका, दोनों कीटोन है। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो है नहीं, अगर एक एल्डिहाइड होता है एक कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल देते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी और ये स्ट्रक्चर भी, दोनों कीटोन है। लेकिन देखो ये तो क्या आपका 5 कार्बन की चेन है इसमें, और इसमें क्या आपका टोटल कार्बन की चेन क्या है, 4 है। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। तो चेन लेंथ अलग हो गई है, बाकी सब कुछ सेम है, चेन लेंथ क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे इसको। जैसे अगर हम एल्डिहाइड की में भी बात करें तो जैसे नीचे वाले जो एग्जांपल है उसमें आपका 5 आपके कार्बन हो गए, आपका
और H10। सेम ही मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, C5H10O है कंपाउंड। कीटोन्स में बात करें तो ये दोनों के आपके हो गए चेन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट चेन है। और इनमें बात करें, एल्डिहाइड्स में बात करें तो ये भी आपके क्या हो गए चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखो ये 5 कार्बन की चेन है और ये आपका 3 कार्बन की चेन है। तो ये क्या हो गया आपके दोनों, इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया कि चेन लेंथ अलग अलग है। लेकिन आप एक एल्डिहाइड और एक कीटोन में कंपैरिजन करें, जैसे अभी मैं बता रहा हूं आपका, जैसे आप एक तो इस कंपाउंड में और एक इस कंपाउंड में डिस्कस करें, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है, तो ये किसका हो गया, फंक्शनल ग्रुप का, जो पीछे बताया था ये एग्जांपल हो गया फंक्शनल ग्रुप का। और आपका इन दोनों में कंपेयर करें, ऊपर वालों में दोनों कीटोन है लेकिन चेन लेंथ अलग अलग है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या डिफरेंस है, जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो अलग है, चेन लेंथ भी सेम होगी। देखो इसमें चेन लेंथ भी क्या होगी, सेम मिलेगी, और आपका फंक्शनल ग्रुप भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा फंक्शनल ग्रुप आपका। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो पोजीशन है आपका फंक्शनल ग्रुप की। अब जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है तो उसमें आपका सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप, और जो सेकंड एग्जांपल है उसमें थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप। बाकी सब सेम है, ये भी आपका 5 कार्बन चेन है, ये भी आपका 5 कार्बन चेन है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, चेंज हो गई है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये भी आपका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O। तो जो C5H10O है उसमें आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, कुछ आइसोमर्स में चेन आइसोमेरिज्म भी है, और आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है। जैसे ये C5H10 के O के आपके डिफरेंट आइसोमर्स दिखा रखे हैं। अब ये ऊपर वाले तो हैं आपके आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स, और नीचे वाले दिखा रखे हैं आइसोमेरिक कीटोन्स। अब देखो इनमें हम बता सकते हैं, और जैसे जो फर्स्ट और फिफ्थ में जो रिलेशन है, देखो सारे एक दूसरे आइसोमर हैं, ये C5H10O के ये टोटल 7 आइसोमर हैं। इन 7 में हम देखें रिलेशन भी निकाल सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपका आइसोमर्स बताने कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप है या चेन है या पोजीशन है, तो आपका फर्स्ट और फिफ्थ कौन से हैं आपके, आपका एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है, तो ये आपका कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म। अब अगर 1 और 2 में डिस्कस करें, 1 और 2 में क्या रिलेशन है आपका, दोनों एल्डिहाइड है लेकिन चेन लेंथ क्या आपका अलग है, चेन लेंथ अलग है, तो आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गया। ये 1 और 2 आपके क्या हो गए, चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही आपका 1 और 3 भी आपके क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। 1 और 4 भी आपके क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये बाकी सारे आपस में इन सब में आपका क्या रिलेशन है, आपका चेन आइसोमेरिज्म है, ये आपके एल्डिहाइड वाले। अब कीटोन वालों में कंपेयर करें, दोनों पांचवा और छठा एग्जांपल है, जो फिफ्थ एग्जांपल और सिक्स्थ एग्जांपल, सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन है, सिर्फ आपका कार्बोनिल की जो पोजीशन है वो अलग है, एक में सेकंड है एक में थर्ड है। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म के। और आपका सेवंथ वाले में क्या है, चेन लेंथ ही कम हो गई है, तो आपका पांचवें वाले को और सातवें वाले को या छठे वाले को और सातवें वाले को कंपेयर करें तो ये आपस में क्या है, आपका चेन लेंथ आइसोमेरिज्म, चेन लेंथ अलग अलग है। तो आपको इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, आपको रिलेशन बताना है आपका कि जो दो आइसोमर दे रखे हैं उनमें क्या रिलेशन है, वो फंक्शनल आइसोमर है, चेन आइसोमेरिज्म है, या फिर आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है, या फिर आपका किसी कंपाउंड के आइसोमर्स ड्रॉ करना भी आ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म भी डिस्कस, ये आपका शो करते हैं आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन, ये आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करते हैं। कीटो और इनोल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपका जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और आपका ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो ये कीटो फॉर्म थी, ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी मिसप्रिंटिंग है, तो आपका ये आपका इनोल फॉर्म में। जैसे आपका ये एसिटाल्डिहाइड है, इसमें क्या होगा, यहाँ से CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और आपका ये ऑक्सीजन यहाँ पे, तो मीन्स एक हाइड्रोजन वो आपका क्या क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड C और OH, इस फॉर्म को बोलते हैं इनोल फॉर्म। तो दोनों फॉर्म ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, आपका कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। ये आपका होता है टोटोमेरिज्म, आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन में, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस आएंगी जब आपकी एल्डिहाइड्स और कीटोन की उसमें।
जैसे अब आपका बता भी रखा, अब कीटो सिस्टम है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम है। इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम कैसे है आपका, कोई भी आपका कार्बन पे क्या है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग है ये आपका, तो मींस आपका ऐसा जो नेगेटिव चार्ज वाला या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ रिएक्ट करेगा आपका। लेकिन इनोल फॉर्म है वो न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, आपका ऑक्सीजन का आपका यहाँ पे आएगा बॉन्ड और ये आपका यहाँ से रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो आपका अलग अलग फॉर्म्स में आपका जो करेक्टर है वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। कीटो फॉर्म आपका इलेक्ट्रोफिलिक और ये आपका इनोल फॉर्म आपका न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये आगे लेट डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड्स में, ज्यादातर कंडीशंस में कीटो फॉर्म आपकी फेवर्ड फॉर्म होते हैं, कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अब आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपका सबसे पहले आ गया फिजिकल स्टेट। जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, जैसे अप टू 10 कार्बन वाले जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो आपके कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। आपके क्या होंगे, कलरलेस और वोलाटाइल होंगे, आपका ज्यादा रिएक्टिव होंगे, आपको वोलाटाइल लिक्विड है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के विच इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखो सारे एल्डिहाइड और कीटोन अप टू 10 कार्बन नंबर तक लिक्विड होंगे, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस होता है। तो हाइयर मेंबर्स हैं आपके C10 से ज्यादा वाले, वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, उनकी क्या होएगा, फ्रूटी स्मेल होएगी, फ्रूटी ऑर्डर होएगा। जो लोअर आपके एल्डिहाइड्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में, उनकी स्मेल क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, लेकिन कीटोन्स की क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। आपकी एल्डिहाइड्स की अनप्लीजेंट स्मेल, कीटोन्स की प्लीजेंट स्मेल। और जो हाइयर नंबर वाले होंगे जो सॉलिड होंगे उनकी सबकी क्या होगी, फ्रूटी स्मेल होगी। नेक्स्ट आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो आपका कोरस्पोंडिंग जो एल्कोहल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में कम होता है। कम क्यों होता है, एल्कोहल्स में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका एल्कोहल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। लेकिन आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स हैं उन या इथर्स हैं आपके जो वीकली पोलर होते हैं उनसे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स आपके मोस्टली नॉन पोलर होते हैं और आपका ये क्या है, आपका पोलर है। आपका एल्डिहाइड और कीटोन में आपका पोलर स्ट्रक्चर होता है, आपका कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। ये रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पोलर कंपाउंड्स एंड दस पोजेस इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, ज्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से। जैसे ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखा रखा है, इस टाइप से आपका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये आपका दिखा रखा है, आपका पोलैरिटी की वजह से है, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं दो मॉलिक्यूल। अब जो आइसोमेरिक अगर एल्डिहाइड कीटोन है उनकी अगर बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट है कीटोन्स का, वो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आइसोमर हैं, जैसे आपका एक है आपका प्रोपेनएल्डिहाइड, एक है प्रोपेनोन, दोनों आइसोमर हैं, तो प्रोपेनोन का आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो आपका ज्यादा पोलर करे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी वजह से आपका पोलर हो रहा है आपका ग्रुप ज्यादा। जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे एसीटोन का ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका प्रोपेनल। ठीक है, अब प्रोपेनल्स का ज्यादा, एल्डिहाइड और कीटोन्स का ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। जैसे ब्यूटेन है 4 कार्बन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री है, लेकिन प्रोपेनल का 49 और एसीटोन का 56, तो ज्यादा हाइड्रोकार्बन से। लेकिन एल्कोहल्स के कंपैरिजन में क्या है, कम है। देखो 1 प्रोपेनॉल का 97.2 है, इनका कम है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, तो जो लोअर मेंबर है एल्डिहाइड और कीटोन के, जैसे अप टू 4 कार्बन तक, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर कार्बन ग्रुप एंड वाटर। तो क्या होता है आपका जो लोअर मेंबर्स हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन में, 4 कार्बन चेन तक, वो सोल्यूबल होंगे वाटर में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप वाटर के साथ। जैसे दिखा भी रखा है, कार्बन का जो ऑक्सीजन है आपका कार्बोनिल ग्रुप का, वो आपका वाटर के हाइड्रोजन के साथ आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, सोल्यूबल है। लेकिन ये सोल्यूबिलिटी सिर्फ कितने कार्बन तक है, मेनली
4 कार्बन तक आपके ये क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी उसके बाद, जैसे जैसे आप मोलिकुलर वेट क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, ऐसे पता भी है आपको, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। अब जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो एरोमेटिक है वो कम सोल्यूबल होते हैं आपके एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। क्योंकि इनमें आपका लार्ज बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। लार्ज बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो आपका साइज बढ़ रहा है, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। हाउएवर ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये आपका क्या है, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोल्यूबल होंगे। ये बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।